एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कार मॉल। और आप सोचोगे ये मैं कार के अंदर पीछे बूट में क्या कर रहा हूँ, और क्यों ना करूँ, क्योंकि ये है एक रिक्रिएशन व्हीकल। अब रिक्रिएशन व्हीकल क्या होता है, ये है नई किया कारेंस, अभी आपको दिखाएंगे। तो किया ये कहती है कि जो कारेंस है वो ना ही एमपीवी है ना ही एसयूवी है, वो है recreation vehicle. So it is a new term. जैसे कि I am not a human, I am not a vlogger, but I am Superman. So yes, Kia, this is a recreation vehicle. इसलिए मैं अंदर बैठ के बुक पढ़ रहा था और कॉफ़ी पी रहा था. But as you can see, we'll start from the back. This is a 6-seater, 3 rows हैं इसमें, आप देख सकते हो. और अभी मैंने दोनों फोल्ड की हुई हैं. This, after folding both the rows, it gives you a massive space of 1164 लीटर माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको इस कार और इसके बूट और इसके फीचर्स और ड्राइव के बारे में और जानना है तो बने रहिए व्लॉग पे, और अभी के अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर संडे हम आपके लिए कोई अच्छे कार्स लेके आते हैं और आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो अभी के अभी फॉलो करिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज @theAutoExpert with a X without a E. So stay tuned and keep watching. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये था 1164 लीटर्स का मैसिव ह्यूमंगस स्पेस। तो अब अगर हम सेकंड रो को ऊपर कर दें, पहले आपको दिखाते हैं सीट्स ऊपर कैसे होंगी। सो देयर इज अ लीवर आउट है, इसको आप प्रेस करेंगे और कंफर्टेबली ये सीट ऊपर हो जाएगी। और ऐसे ही चलते दूसरी तरफ फटाफट से, और इसको भी करते हैं ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड ये ऊपर हो गई। तो अब जो बूट स्पेस मेरे पास बचा, दैट इज़ 654 लीटर्स। और इसको भी ऊपर करते हैं। इसको ऊपर करने के लिए यहाँ पे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं। आई विल जस्ट पुल इट, वन स्ट्रैप हेयर एंड वन स्ट्रैप हेयर। सो नाउ दिस इज़ अ बूट स्पेस ऑफ 216 लीटर्स माय डियर फ्रेंड्स। और बूट में यहाँ पे भी जब तीनों रोज़ ऊपर हो जाती है तो यहाँ पे भी एक हल्का सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे आपके टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। जो इसका 5th स्पेयर व्हील आता है वो नीचे अंडरनीथ है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यस, दैट्स द 5th व्हील, और वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्पीकर्स दिए हुए हैं। देयर इज़ लाइट ओवर हेयर एंड दीज आर द सीट बेल्ट्स फॉर द 3rd रो पैसेंजर्स। सो ये एक इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है, ये मैनुअल बूट है। पहले हम चलते हैं कार के अंदर एंड देन वील टॉक मोर अबाउट द एक्सटीरियर एंड टेक यू ऑन द ड्राइव। स्टे ट्यून ऑन द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग। तो ये कार का आप साइड प्रोफाइल देख सकते हो। जो कार का साइज़ है वो बहुत बड़ा है अपने सेगमेंट में। इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो Alcazar। तो अगर आप कार के व्हील बेस की बात करो, सो इट इज़ द बिगेस्ट व्हील बेस इन दिस सेगमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनोवा क्रिस्टा से भी 30 mm ज़्यादा है इसका व्हील बेस। सो इट इज़ द बिगेस्ट व्हील बेस इन द सेगमेंट। Alcazar और इनोवा क्रिस्टा दोनों से ही बड़ा है। आप देख सकते हो जो डोर पैनल है वो भी बहुत बड़ा डोर पैनल है। नॉर्मली इतना बड़ा डोर पैनल देखने को नहीं मिलता। इट्स अ लॉन्ग कार, वेरी लेंदी कार इन साइज़। तो हम डोर को खोलते हैं और साथ साथ जो विंडो है वो भी बहुत बड़ी है। विंडो का पैनल यहाँ पे दिए हुए हैं मैनुअल साइड ब्लाइंड्स। और जो इंटीरियर है कार का वो बहुत अच्छा, इट हैज़ अ टिंच ऑफ ब्लू। तो अगर आप ब्राइट सनलाइट पे देखोगे तो ये आपको डार्क नेवी ब्लू कलर का दिखता है। सेम इज़ विद द स्टेयरिंग एंड द डैशबोर्ड, वो दिखाएंगे बाद में। और नीचे यहाँ पे बेज दिया हुआ है एंड ये बहुत अच्छा हल्का सा एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ हैंडल टू ओपन एंड क्लोज द डोर। और बहुत सारी स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप 2 बॉटल्स रख सकते हो आराम से। एंड देयर इज़ अ बोस का बैजिंग ओवर हेयर ऑन द डोर पैनल बिकॉज द कार हैज़ अ बोस साउंड सिस्टम विद 8 स्पीकर्स। तो चलते हैं कार के अंदर। सबसे पहले चलेंगे 3rd रो पे और देखते हैं कार का स्पेस कैसा है। देन वील टेक यू ऑन द 2nd रो एंड देन फाइनली टू द ड्राइविंग सीट। सो इट्स टाइम टू फोल्ड द सीट्स एंड गेट ऑन द बैक सीट। तो पहले हम जो आपको बैक सीट 2nd रो दिखा रहे हैं, 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं। यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, इसको आप फोल्ड करेंगे और ये आराम से ऊपर हो जाता है। तो ये हम वापस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। लेट्स गो ऑन द अदर साइड। वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। वहाँ की जो सीट है, इट इज़ 1 टच बटन। आप यहाँ पे देखेंगे सीट पे एक बटन दिया हुआ है। सो इस बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये सीट ऑटोमेटिकली फोल्ड होके टम्बल हो जाएगी। सो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं रिक्वायर्ड है। और यहाँ मैं आराम से जो है बैठ सकता हूँ। इस सीट को मैं ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, और ये थोड़ी सी आगे और पीछे भी हो सकती है यहाँ से। सो अगर मैं हल्का सा आगे करता हूँ तो पीछे स्पेस ठीक ठाक है। आई वुड से इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट
गुड फॉर चिल्ड्रन अंडर 10 और 12 ईयर्स, और 7 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और थर्ड रोड में आप यहाँ पे देखेंगे सबसे अच्छी बात क्या है कि एसी के वेंट्स दिए हुए हैं ऊपर, और उनका कंट्रोल भी यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल नॉब्स दिए हुए हैं। देयर इज़ लाइट ओवर हेयर, लाइट के साथ साथ दोनों साइड ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट सी टाइप चार्जिंग दिया हुआ है। देयर इज स्पेस टू कीप योर बॉटल्स एंड स्मॉल बिट्स लाइक मोबाइल एंड ऑल यू कैन कीप ओवर हेयर। और यहाँ पे आप देखेंगे सी पिलर पे ग्लास पेन्स भी दिए हुए हैं सो दैट विजिबिलिटी रहे और आपको पीछे बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगे, आपको खुला खुला लगे और अच्छा फील आए। ये वाली सीट मैंने इसलिए फोल्ड नहीं करी ताकि आपको दूर से दिख सके कि मेरा नी रूम कितना है। जो सीट्स की हाइट है वो थोड़ी सी कम है, जो ये वाली हाइट है ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट हेड रेस्ट इसका एडजस्टेबल है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं हेड रेस्ट को। सो अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली मैंने हेड रेस्ट को एडजस्ट कर लिया है। इस ऑप्शन जिससे मैं पीछे की सीट को भी थोड़ा सा रिक्लाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे एक लीवर दिया हुआ है, इस लीवर से मैं सीट को पीछे कर सकता हूँ। सो अब मैं पीछे रिक्लाइन करके आराम से बैठा हूँ इन द थर्ड रो, और अगर ये सेकेंड रो हल्का सा आगे है तो इट इज़ कम्फर्टेबल टू सिट फॉर मी एज वेल। तो अब चलते हैं सेकेंड रो पे और देखते हैं सेकेंड रो में कैसा सीटिंग कंफर्ट है, एंड देन विल टेक यू ऑन टू द ड्राइविंग सीट एंड फॉर अ ड्राइव ऑफ दिस कार। और इसको वापस से ऊपर करने के लिए कोई बटन नहीं है, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, इसको आप पुश करेंगे नीचे और ये सीट ऊपर हो गई। तो हम आ चुके हैं सेकेंड रो में कार के। यहाँ पे भी आप देखोगे ऊपर एसी के वेंट्स दिए हुए हैं। जो सनरूफ मुझे दिख रही है आगे वो छोटी सनरूफ है, इतनी बड़ी कार में पैनारोमिक होनी चाहिए थी, बट किया सेज कि क्योंकि ऊपर एसी के वेंट्स हैं एंड कंट्रोल्स हैं, दैट इज़ वाई दे कुड नॉट गिव अ फुल बिग ब्लोन अप पैनारोमिक सनरूफ। अब बात करते हैं साइड की। यहाँ पे इस साइड पे भी आपको मैनुअल साइड ब्लाइंड्स मिलेंगे। ये आपके लॉक अनलॉक डोर हैंडल्स हो गए, दैट इज़ फॉर द पावर विंडो स्विच। ये बोस का साउंड सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया 8 स्पीकर्स के साथ आता है, उसके लिए बोस की बैजिंग दी हुई है। सो रियर सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इट हैज़ अ ट्रे ऑल्सो। तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी मोबाइल रख सकते हो, और यू कैन वर्क ऑन योर लैपटॉप, और यू कैन ईट समथिंग। देयर इज़ अ कप होल्डर, ग्लास होल्डर, यहाँ पे नेट है, स्मार्ट स्टोरेजेस, यहाँ पे भी आप मोबाइल अपना फंसा सकते हैं। एंड नीचे मैगजीन या न्यूज़पेपर होल्डर दिया हुआ है। दिस इज़ फॉर द एसी कंट्रोल, यहाँ से आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं। द सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स फॉर बोथ द पैसेंजर्स। यहाँ पे अगेन देयर आर स्मार्ट स्टोरेजेस। सो यहाँ पे भी कुछ शटर दिया हुआ है। सो नाउ आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ फॉर। अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि व्हाट दिस स्पेस इज़ फॉर, एंड वील ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम किया कि ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। सो अब शिफ्ट करते हैं दूसरे साइड पे। तो मैं आ चुका हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रे नहीं दी है, यहाँ पे कुछ और है। दिस इज़ अ स्मार्ट एयर प्योरीफायर विच इज़ वायरस प्रोटेक्शन, और ये पूरा टच पैनल है। यहाँ से मैं इसकी पावर ऑफ ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ब्लू, ग्रीन, रेड जैसे कि आपकी एयर की क्वालिटी है अकॉर्डिंगली रीडिंग्स और कलर आएगा। ये डिस्प्ले है, अगर आपको लाइट आँख में चुभ रही है तो आप इसका डिस्प्ले कम ज़्यादा बंद कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द मोड ऑफ एयर प्योरीफायर। बट जब आप फुल मोड में चलाते हो तो इसकी ब्लोअर की मोटर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लगती है मुझे, तो हम इसको धीरे कर देते हैं। एंड दिस इज़ द फ़िल्टर। अभी ये यूज़ टाइम इसमें दिखाएगा आपको कि कितना आपका फ़िल्टर यूज़ हो रहा है अकॉर्डिंगली। एंड दिस इज़ अ पावर टू स्विच ऑफ द एयर प्योरीफायर एंड स्विच इट ऑन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, जो एयर प्योरीफायर, ट्रे, एसी वेंट, सनरूफ, ग्रैब हैंडल्स, हुक, साइड कर्टेंस, ये सारी चीज़ें, इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं कार को, पीछे से काफ़ी लग्जरियस बना हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द सीटिंग कंफर्ट ऑफ द कार। जो सीटिंग कंफर्ट है, जो लेदराइट यूज़ किया गया है किया कारेंस में, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। इट्स वेरी सॉफ्ट, आप देख सकते हैं, एंड परफोरेटेड है, इफ़ यू कैन सी इट। और यहाँ पे लिखा हुआ आइसोफिक्स, इट कम्स विद आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। और जो हेड रेस्ट है ये भी बहुत कंफर्टेबल है और एडजस्टेबल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे सीट्स की हाइट थोड़ी सी छोटी लगी। सो इफ़ यू आर टॉल यू विल हैव टू एडजस्ट द हेड रेस्ट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। और ये सीट्स भी आगे पीछे हो जाती हैं, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, एंड आगे पीछे होने के साथ साथ इनको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो पीछे की सीट आई वुड से फुल मार्क्स टू किया for the seating comfort, for the thigh support. It's time to go on the front seat and tell you about the dashboard, the cockpit, the features. But before we tell you that, let's show you the exterior of the cars. तो आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है केयरेंस, अरे क्या नाम है, लोग कंफ्यूज हैं, सो यू प्रोनाउंस इट एज
कार प्लस एंस, कार एंस। सो इट इज़ अ रेनेसॉ दैट किया सेज कि ये एक रीबर्थ है और इट्स अ न्यू अवतार, इट्स अ रिक्रिएशन व्हीकल, सो यू कॉल इट सिंपली कार एंस। तो ये खड़ी हुई आपके सामने कार एंस, आप फ्रंट लुक देख सकते हो। डेफिनेटली किया इज़ अ मास्टर इन डिज़ाइन फिलॉसफी। यू सी द फ्रंट लुक, द साइड प्रोफाइल। अब कार को जिस भी एंगल से देखो, देखने में बहुत ही सुंदर लगती है कार। डिजिटल रेडिएटर ग्रिल दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे भी पूरा 3D टाइप ग्रिल दी हुई है आगे नोज़ पे। यहाँ नीचे क्रोम का फिनिश दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3D इफेक्ट दिया हुआ है। और अगर आप हेडलैम्प्स की बात करो तो स्टार मैप LED DRLs दिए हुए हैं, भी आपको जला के दिखाते हैं। और उसके नीचे ही क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। ये 3 लाइट्स हैं, 3 1 2 3। और यहाँ पे आप देखोगे ये पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। सो इट कम्स विद अ 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स बट नॉट अ 360 डिग्री कैमरा, इट हैज़ अ रिवर्स कैमरा। और जो सेंसर्स हैं वो 360 डिग्री है। यहाँ फ्रंट पे आप देखोगे किया का नया लोगो दिया हुआ है, नई बैचिंग दी हुई है। सो द डिज़ाइन फिलॉसफी इज़ वेरी गुड। आप देखोगे ये हेडलैम्प के ऊपर ब्लैक पियानो फिनिश दिया हुआ है एंड ये इट गोज़ ऑल द वे अप पीछे तक। इट्स अ रैप अराउंड LED हेडलैम्प इफ़ यू कैन से। और यहाँ पे आप देखेंगे जो एलॉय व्हील है, ये भी बहुत ही स्टाइलिश एलॉय व्हील दिया हुआ है। हालांकि मुझे साइज़ थोड़ा छोटा लगा है एलॉय व्हील का। 16 इंच का एलॉय व्हील कौन देता है यार, 17 इंच तो होना चाहिए कम से कम। बट this is 205/65 R16 the tire size and it's a crystal design multi-spoke alloy wheel with a Kia badging in the center। तो और अगर साइड प्रोफाइल की हम बात करें तो यहाँ पे इजी एंट्री एग्जिट दी हुई है, नीचे क्रोम की गार्निश दी हुई है और यहाँ पे प्लास्टिक का साइड मोल्डिंग दिया हुआ है विद अगेन द व्हील आर्चेज with the plastic and it looks very good and adds some muscle to the side profile of the car। ऊपर आप देखोगे रूफ रेल दिए हुए हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। यहाँ नीचे हाथ से होल्ड करने के लिए कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये पूरा फिल्ड इन है जो रूफ रेल है कैरेंट्स का। यहाँ पे भी आप देखोगे सी पिलर से लेके पूरा स्टार्टिंग तक ये क्रोम का एक गार्निश दिया हुआ है विच एनहांसेस द लुक एंड द ब्यूटी ऑफ द कार। पीछे स्पॉइलर दिया हुआ है, स्पॉइलर के साथ यहाँ पे ऊपर लैंप दिया हुआ है, एक शार्क फिन एंटेना, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, रैप अराउंड LED टेल हेडलैम्प्स। ये भी 3 यहाँ पे आपको लाइट्स दिए हुए हैं, ये हम जला के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड इट सेज 7 DCT बिकॉज द कार वी आर ड्राइविंग टुडे इट्स अ ऑटोमेटिक पेट्रोल। सो इस कार में 3 इंजन ऑप्शंस हैं आपके पास, वो हम आपको बताएंगे ड्राइव पे जब चलेंगे कार के अंदर। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये 5 वेरिएंट्स में आती है, प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी एंड लग्जरी प्लस। सो वी आर ड्राइविंग द लग्जरी प्लस टुडे, द 1.4 लीटर पेट्रोल 7 स्पीड TCT transmission and there is a Kia badging, the new logo over here and this says Carens। और यहाँ नीचे आप देखोगे यहाँ पे भी आपके रिवर्स सेंसर्स दिए हुए हैं, चारों तरफ 4 सेंसर्स हैं एंड दैट इज़ द रिवर्स कैमरा फॉर यू। नीचे बहुत अच्छी ब्लैक गार्निश दी हुई है, द स्किड प्लेट एंड देयर इज़ अ क्रोम फिनिश ओवर हेयर विद द 3D डिटेलिंग जैसे कि फ्रंट में था। ये आपका टोइंग हुक के लिए दिया हुआ है। सो दिस Kia Carens इज़ लॉन्गर, वाइडर एंड टॉलर दैन इट्स कॉम्पिटिटर अल्काज़ार। क्योंकि आप लोग के मन में सवाल होगा कि अल्काज़ार के कंपटीशन में ये कैसे फिट बैठती है। पहली बात तो अल्काज़ार में 2 लीटर इंजन आता है, इसमें 1.5 और 1.4 लीटर इंजन ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो प्राइसिंग भी जो है इसकी, अगर आप लॉन्च होगी अभी, प्राइसिंग शायद फरवरी मिड में लॉन्च होनी है। वी हैव नॉट रिसीव द प्राइसिंग एज येट, और अगर जब तक ये व्लॉग रिलीज़ होगा प्राइस आ गया तो आपको हम टेक्स्ट पे प्राइस कार का मेंशन कर देंगे। सो जो प्राइसिंग है वो होपफुली अल्काज़ार से नीचे रखी जाएगी इसकी। एंड अगर आप साइड प्रोफाइल देखोगे कार का, जो कार की लेंथ है, कार की हाइट है, कार की विड्थ है, कार अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी कार है एंड इट हैज़ लॉट ऑफ स्पेस, जैसे कि हमने आपको दिखाया 3rd रो में, 2nd रो में। सो अब 2 रोज़ आपको दिखा चुके हैं, पूरा बूट दिखा चुके हैं। सो इट्स टाइम टू गो ऑन द फ्रंट सीट एंड टेल यू मोर अबाउट द कार। उससे पहले ये है कार की चाबी। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था व्लॉग में, किया कहती दिस इज़ अ RV रिक्रिएशन व्हीकल, दिस इज़ नॉट अ MPV, दिस इज़ नॉट अ SUV। तो मैंने भी आपको बताया था कि आई एम नॉट अ व्लॉगर, आई एम नॉट अ ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, आई एम अ मैजिशियन। आपको मैजिक करके दिखाता हूँ। ये है चाबी और चलते हैं हम कार के पास। खड़ी है ये कार हमारी Carens, Kia Carens। और जैसे ही मैं कार के पास जाऊँगा, यहाँ से क्रॉस करूँगा, ये ORVM अपने आप खुल गया।
तो ये था मैजिक, क्योंकि मैं मैजिशियन हूँ। और कार को हम बाहर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, और ये कार होगी हमारी बाहर से स्टार्ट। यहाँ से कार स्टार्ट भी हो सकती है, ये होल्ड बटन को आप प्रेस करके रखेंगे। तो ये था मैजिक। मैजिक नहीं, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है किया कारेंस का। तो बने रहिए व्लॉग पे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इट्स टाइम टू गो ऑन द ड्राइवर सीट। आ चुके हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, कार की ड्राइविंग सीट पे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, क्या आप अल्काज़ार का भी व्लॉग देखना चाहते हो और कारेंस वर्सेस अल्काज़ार का व्लॉग देखना चाहते हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ, और मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। इंस्टाग्राम @theautoexpert, नीचे हैंडल का लिंक आ रहा है, और अभी जाइए और अभी कभी फॉलो करिए। तो हम करते हैं कार को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कार की चाबी दिखा दूँ। इधर पीछे किया का एम्बलम आता है, और यहाँ पे लॉक, अनलॉक और ये होल्ड करके आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द बूट। डिज़ाइन फिलॉसफी में किया मास्टर्स है। आप देख सकते हो डैशबोर्ड कितना सुंदर लग रहा है। देयर इज़ पियानो ब्लैक ओवर है, ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है, बट इट गिव्स यू ऐसा डिज़ाइनिंग किया है कि आपको देख के लग रहा है कि ये लेदराइट या लेदर है। यहाँ पे स्टिचिंग दी हुई है, बट इट इज़ हार्ड प्लास्टिक। और यहाँ पे भी आप देखेंगे देयर इज़ अनदर ब्लैक लेयर ऑफ प्लास्टिक, और इसको डिवाइड कर रहे हैं ये पूरा ऑल द वे AC वेंट्स यहाँ से यहाँ तक। AC वेंट्स पूरा एंड टू एंड नहीं है, AC वेंट्स 4 ही दिए हुए हैं विद ऑल दीज एडजस्टमेंट रॉकर पैनल्स। यहाँ से आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग एलिमेंट है जो कि इसको पूरा पैनोरामिक व्यू देता है, लुक देता है कि AC वेंट आपको ऐसा लगता है कि एंड टू एंड AC वेंट्स हैं। और अब हम करते हैं कार को स्टार्ट। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है मेरे राइट पे। सो एज सून एज वी स्टार्ट द कारेंस कम टू लाइफ। ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल दिया हुआ है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, वो भी पूरी डिजिटल एंड टच पैनल दी हुई है। बट उससे पहले हम डैशबोर्ड की बात करते हैं आगे। यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा सिल्वर गार्निश फिनिश दिया हुआ है विद पियानो ब्लैक एंड अ टच ऑफ ग्रे। ये भी पूरा टच पैनल है AC का। अगर AC हमें ऑन करना है, नो बटन्स, दिस इज़ ऑल टच पैनल। ये आपके रॉकर स्विचेस दिए हुए हैं कार के AC क्लाइमेट टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने के लिए। इट्स अ सिंगल जोन AC। आप टेम्परेचर यहाँ से अपना सेट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द ब्लोअर, दिस इज़ फॉर द हज़ार्ड लाइट्स। और नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दी हुई है। ये हम टॉप मोस्ट वेरिएंट चला रहे हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर दिया हुआ है, दैट इज़ फॉर द USB, दैट इज़ C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स। और बहुत अच्छी बात क्या लगी मुझे इस कार की, क्योंकि हम नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं और यहाँ गर्मी बहुत होती है। दिस कार कम्स विद वेंटिलेटेड सीट्स एज वेल। यहाँ पे स्विच दिया हुआ है कूलिंग सीट्स का फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। यहाँ से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो। 3 लेवल्स हैं, 1 2 3, अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द हिल डिसेंट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल के लिए दिया हुआ है ये स्विच। ये ड्राइव मोड है, 3 ड्राइविंग मोड जाते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो आप यहाँ से अपना ड्राइविंग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा एवरेज चाहिए, इको सिटी में आपको नॉर्मली वैसे क्रूज़ करना है तो आप नॉर्मल मोड कर सकते हैं। एंड अगर आप एंथुजियास्ट हैं एंड इफ़ यू वांट मोर पावर, यू कैन यूज़ द स्पोर्ट्स मोड वाइल ड्राइविंग द कार। और यहाँ पे हम लेफ्ट में बात करें, दिस इज़ फॉर द पार्किंग सेंसर्स। यहाँ से पार्किंग सेंसर्स आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द रिवर्स कैमरा। देख सकते हैं बहुत अच्छा कैमरा है, पीछे कुछ सामान रखा हुआ है हमारा। सो यहाँ पे जो गियर बॉक्स है, जो गियर लीवर दिया हुआ है, इसके ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप है। इट्स वेरी गुड टू होल्ड ऑन टू। और यहाँ पे क्रोम का फिनिश दिया हुआ है। एंड दिस इज़ अ 7 स्पीड DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, एंड इट्स अ ट्रिपट्रॉनिक। आप इसको राइट में फ्लिक करेंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ जाता है। यहाँ पे S लिखा हुआ है, जिसको आप माइनस प्लस करके चला सकते हैं। लेकिन एडिशनल यहाँ पे पेडल शिफ्ट्स भी दिए हुए हैं स्टीयरिंग पे, ये माइनस और यहाँ पे प्लस। जो स्टीयरिंग व्हील है कार का वो भी बहुत सुंदर है। बॉटम फ्लैट स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो फ्लैट है। यहाँ पे कारेंस बहुत ही अच्छे फॉन्ट में लिखा हुआ है, सुंदर लगता है। किया की यहाँ पे बैजिंग है विद लॉट्स ऑफ क्रोम। ये पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। दिस इज़ फॉर द क्रूज कंट्रोल। 12.5 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा डिजिटल। दिस इज़ फॉर द स्पीड, दिस इज़ फॉर द RPM। हाउएवर मेरे को जो RPM मीटर है वो ट्रेडिशनल नीडल वाला अच्छा लगता है। जब तक आप
रेव करो और रेड में कार जाए, आपको दिखता है 6000 RPM 7000 RPM और अच्छा एक स्पोर्टी ड्राइविंग वाला फील आता है। बट इसमें यहाँ पे दोनों ही डिजिटल दिया हुआ है एंड देयर इज़ नो ऑप्शन टू टर्न इट टू एनालॉग। और यहाँ पे आपके सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं कि कार आपका कितना एवरेज दे रही है, फॉर योर डायरेक्शन, विच डायरेक्शन यू आर ट्रैवलिंग टू, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारा इस स्विच से होता है कंट्रोल। दिस इज़ ऑल फॉर द क्रूज़ कंट्रोल। और यहाँ पे आप अपना फेवरेट बटन एक सेट कर सकते हैं। दिस आर डिफरेंट मोड्स फॉर द वॉइस कमांड, और ये फ़ोन उठाने के लिए और कट करने के लिए बटन दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कार का ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए बटन दिया हुआ है। ये कार का हेडलैम्प लेवलर है और बहुत स्मार्ट स्टोरेजेस दिए हुए हैं। ये कॉइन के पॉकेट है, यहाँ हमने कुछ कॉइन भी रखे हैं आपको दिखाने के लिए। और ये यहाँ से बंद हो सकता है। वापस अगर आप पैसेंजर साइड पर चलेंगे तो यहाँ पे भी एक स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना परफ्यूम इंसर्ट कर सकते हैं और आपका अच्छा एम्बियंस कार का आएगा परफ्यूम से। एंड यहाँ पे स्मार्ट कप होल्डर दिया हुआ है फॉर द पैसेंजर। डैशबोर्ड में भी काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस दिया हुआ है। लॉट्स ऑफ स्टोरेजेस, यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। और कप होल्डर्स के साथ अच्छी बात क्या है कि इट कम्स विद द कूलिंग वेंट। बट यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं 2, तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है और उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस नॉब से। जो सेंटर आर्म कंसोल है, यहाँ पे भी ऊपर स्टोरेज की ट्रे दी हुई है, इसको आप हटा सकते हो। नीचे अंदर डीप स्टोरेज दी हुई है। दैट्स द पार्किंग ब्रेक, द हैंड ब्रेक। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है विच इज़ 10.25 इंचेस इन साइज। ये पूरा टच पैनल दिया हुआ है। इट कम्स विद 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा है। एक स्प्लिट स्क्रीन है, तो अगर हमें इसको बंद करना है तो पहले इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए और ये आपका बंद हो जाएगा। ये डेट टाइम दिखा रहा है और वापस से लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्क्रीन्स दिख रही हैं। और दैट इज़ फॉर द होम। ये आपका होम बटन है। अभी हम हैं आगरा में और टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका ऑन हो गया नेविगेशन। सो नेविगेशन है वो भी बहुत अच्छा है। जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। टच, इट्स वेरी फ्रेंडली, वेरी यूज़र फ्रेंडली। और ये सारा मेन्यू है, मैप, नेविगेशन, फ़ोन, क्वाइट मोड। क्वाइट मोड में अगर आप जाएंगे तो जो कार की साउंड है वो उसको 25 पे ले आएगा सीधे, और खाली जो पीछे की साउंड्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आपका फ़ोन का प्रोजेक्शन है फॉर द एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ पे आपका वॉइस मेमो है कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए। यू कैन रिकॉर्ड आई लव किया कारेंस, सो यू नो दिस इज़ रिकॉर्ड एंड सेव्ड एंड यू कैन play it as well. I love Kia Carens. So that is for the voice memo, जैसे आपके फ़ोन में वॉइस मेमोज होते हैं। दिस इज़ क्लाइमेट वैले मोड भी दिया हुआ है कार में। रेडियो, मीडिया, किया कनेक्ट, आप अपने स्मार्ट वॉच जो आती के साथ कनेक्ट करके बहुत सारे किया के ऐप्स हैं जो कि आप इस कार में यूज़ कर सकते हैं। दे कॉल इट द किया कनेक्ट नेक्स्ट जेन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कम से कम 66 स्मार्ट फीचर्स और इंट्यूटिव इंटरफेस है जो कि आप इस कारेंस में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ सारी सेटिंग्स आपकी आ जाती हैं। डिस्प्ले, बटन, वॉइस रिकग्निशन, यूज़र प्रोफाइल। मैंने अपना यूज़र प्रोफाइल बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा शिवम। सो यू कैन क्रिएट योर यूज़र प्रोफाइल एंड प्रेफरेंसेस। साउंड की सेटिंग्स आप पूरी जो है चेंज कर सकते हैं। बोस का साउंड सिस्टम है, इक्वलाइज़र, पोजीशन, एवरीथिंग यू कैन एडजस्ट। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है एंड इट कम्स विद 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग। द कार इज़ लोडेड विद लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीचर्स, यू नेम इट एंड दे हैव इट। तो कार के डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप ध्यान से देखोगे अभी हम ब्राइट सनलाइट में हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है और यहाँ पे जो ऊपर प्लास्टिक है, और जो यहाँ सीट्स के अंदर आपको पाइपिंग दिख रही है, ये सारी धूप में अगर हम देखें तो हमें नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू कलर की लग रही है विच इज़ वेरी डिफरेंट। और अगर हम विदाउट सनलाइट इसको देखते हैं शेड में तो ये ब्लैक कलर की लगती है। और इसके बाद यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो सनग्लास होल्डर दिया हुआ है। दिस इज़ फॉर द लाइट एंड दैट इज़ फॉर द सनरूफ। अच्छा होता अगर पैनारोमिक सनरूफ दे पाते, बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पीछे सीट पे, क्योंकि एसी के वेंट्स के कंट्रोल ऊपर पूरा रूफ में दिए हुए हैं, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ स्मॉल स्लाइडिंग सनरूफ। आई थिंक दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट इन इट्स सेगमेंट। और यहाँ पे आप करेंगे सो देयर इज़ नो मिरर एंड नो लाइट।
और इधर पैसेंजर में देयर इज़ मिरर बट देयर इज़ नो लाइट अगेन। और ये 3 बटन मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पे दिखा है किया कनेक्ट, टोइंग का लोगो बना हुआ है, ये SOS बना हुआ है। सो ये 3 बटन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सेव आवर सोल्स। तो अगर आप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कंडीशन है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप इस बटन को दबाएंगे और मैं जैसे ही बटन को दबाऊंगा आप देखिएगा नीचे स्क्रीन पे क्या होता है। मैंने ये प्रेस करा SOS, और SOS को प्रेस करते ही जो स्क्रीन है मेरा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इमरजेंसी सर्विसेज से मुझे कनेक्ट करने लगी। सो आई जस्ट डिसकनेक्ट, किसी ना किसी इमरजेंसी सर्विस से कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड बटन की बात करते हैं। यहाँ पे टोइंग हुक बना हुआ है। इन केस ऑफ ब्रेक डाउन हमने ये बटन दबाया और यहाँ पे किया कनेक्ट स्टार्ट हो गया। तो इट इज़ कनेक्टिंग टू रोड साइड असिस्टेंस ऑफ किया। यहाँ पे मेरी पोजीशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ आ रहा है। उनको मेरी लोकेशन पता चल जाएगी कि मैं कहाँ पे हूँ। Good morning, my name is Mohammed calling from Canada. Receiving an assist. Is everything all right? Yeah, everything is all right. Thank you. I was just checking out the services. Thank you so much. So you can see कि कितनी prompt सर्विस है। मैंने बटन दबाया और 2 घंटे के अंदर किया के कॉल सेंटर पे कॉल कनेक्ट हो गया। एंड ये लास्ट किया कनेक्ट का बटन दिया हुआ है। दिस इज़ फॉर द किया कनेक्ट ऐप। यहाँ मैं इनसे अगर बोलूँगा कि मुझे किया सर्विस जाना है, सो इट विल शो द किया सर्विस आउटलेट्स। आई विल जस्ट ट्राई इट आउट। किया सर्विसेज, so it is showing Prem Wheels and Agra. So if you want to book your Kia car, please call Prem Wheels now, and they are one of the authorized dealers in the region of Agra and very effective and very nice dealership. और यहाँ पे भी आप देखेंगे, सो ये बहुत अच्छा फीचर्स था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि कितना ही प्रॉम्प्ट जो है रिस्पॉन्स था किया सर्विस सेंटर टीम का। सो द कार कम्स विद 4G सिम जो कि इनबिल्ट आता है कार में, और उसमें 3 साल का डेटा आपको फ्री मिलता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और इसके नीचे यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पूरा टच पैनल है, नेविगेशन, मैप। डायरेक्टली आपको रेडियो या किसी भी सेटिंग में जाना है तो आप बटन दबा के सीधे डायरेक्टली जा सकते हैं। बहुत अच्छा कूल डिस्प्ले है, 93.7 चैनल वी आर ट्यून टू, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है कार का। सो ओवरऑल कार बहुत अच्छी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। द कंफर्ट इज़ ग्रेट, यू हैव ऑल काइंड ऑफ फीचर्स, द लुक्स टू डाई फॉर, एंड जो ड्राइव फील है वो देखना है कार का। तो फटाफट से आपको लेके चलते हैं ड्राइव पे और दिखाते हैं कार का इंजन का परफॉर्मेंस एंड शो यू व्हाट द इंजन अंडर दिस हुड हैज़ गॉट। So the car comes with class-leading petrol and diesel engines mated to multiple transmission options. तो पहला जो मैंने आपको बताया वो पावरफुल स्मार्ट स्ट्रीम 1.4 TGDI पेट्रोल इंजन आता है, which generates a power of 140 PS at 6000 RPM and a torque of 242 Nm, जो कि कार हम चला रहे हैं 7 DCT। ये सेम कार 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आती है। एंड सेकंड, आपको अगर पेट्रोल में दूसरे ऑप्शन में जाना है, so that is an advanced smart stream 1.5 पेट्रोल इंजन which generates a power output of 115 PS at 3000 RPM and torque of 144 Nm। ये आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा। और अगर आप डीजल लवर हैं, आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए, सो यू कैन गो फॉर अ रिफाइंड 1.5 CRDI VGT डीजल इंजन विच जनरेट्स अ पावर ऑफ 115 PS एंड अ टॉर्क ऑफ 250 Nm। उसमें भी आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही मिलेंगे। सो जो सेफ्टी फीचर्स है कार में वो भी पूरी तरह से लोडेड हैं एंड उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऑल द वेरियंट्स ऑफ किया कारेंस गेट 6 एयर बैग्स, ABS, ESC, all wheel disc brakes, downhill brake control, hill assist control, rear view camera, front end parking sensors, tire pressure monitoring system, ISOFIX child seats. So there is no compromise on the safety. Yes, cosmetic features and other features do have a difference because that is what you're paying your money extra for. So it is a wonderful car, but now it's time to go for a drive. Let me take you for a spin. So friends, we are inside the Kia Carens and we are driving it for you today. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 वेरिएंट आते हैं इसमें, प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी एंड लग्जरी प्लस। सो वी आर ड्राइविंग द लग्जरी प्लस जो टॉप एंड वेरिएंट है कार का, एंड दिस इज़ अ पेट्रोल इंजन, 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक। तो 5 वेरिएंट होने के साथ साथ इसमें 3 इंजन ऑप्शंस भी आते हैं, पेट्रोल में 2 और डीजल में 1। सो पेट्रोल में आपको मिलते हैं 2 ऑप्शंस विच इज़ 1.5 DPFI एंड 1.4 GDI। जो अभी हम चला रहे हैं वो 1.4 लीटर का इंजन है, एंड सिमिलरली आपको डीजल में भी 1.5 लीटर इंजन मिलता है। तो ये जो पेट्रोल इंजन है ऑटोमेटिक जो हम चला रहे हैं, ये जनरेट करता है पावर ऑफ 140 PS एंड अ टॉर्क ऑफ 242 Nm। और अगर आप डीजल वेरिएंट को ऑप्ट करते हैं तो वो जनरेट करता है पावर ऑफ 115 PS
और अ टॉर्क ऑफ 250 न्यूटन मीटर्स। और कार को हम ड्राइव कर रहे हैं अभी एक्सप्रेस वे पे एट अ स्पीड ऑफ 80 to 90 किलोमीटर्स। और अच्छा कंफर्टेबल ड्राइव है कार का। जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर है, और आप अगर बहुत हार्ड एक्सेलरेटर को प्रेस नहीं करो, आराम से कंफर्टेबली इफ़ यू पुट योर फुट डाउन, सो कार क्रूजेज लाइक एनीथिंग। द कार इज़ टोटली इन कंट्रोल। जो स्टेयरिंग है कार का वो बहुत ही चंकी स्टेयरिंग दिया हुआ है, बहुत अच्छा लेदर रैप्ड स्टेयरिंग है। और जो सिटिंग पॉस्चर है, जो व्यू है कार का, सो आई एम सिटिंग एट अ गुड पॉस्चर एंड अ गुड हाइट। जो विंडशील्ड है वो बहुत बड़ा है, डैशबोर्ड भी बहुत डिफरेंस से दिया हुआ है, हल्का हल्का धूप में देखने में ये ब्लैक के साथ साथ डार्क नेवी ब्लू का भी इसमें टिंच आ रहा है। सो इट एनहांसेस द लुक एंड फील ऑफ द कार व्हाइल आई एम ड्राइविंग द कार। और बहुत अच्छा कमांडिंग एक एंगल आ रहा है, आई एम टोटली इन कंट्रोल ऑफ द ड्राइव। और कार के जब हम यू टर्न्स ले रहे हैं, कर्व्स ले रहे हैं, तो भी नेग्लिजिबल बॉडी रोल है, इट इज़ वेरी वेल कंटेन्ड। इट्स टाइम टू टेक अ यू टर्न नाउ। सो whenever we are taking a U-turn or turning the car, the body roll is very well contained। जो साउंड और नॉइज इंसुलेशन है कार का वो भी बहुत अच्छा है। मेरे को बाहर का कोई बहुत ज़्यादा साउंड और नॉइज नहीं आ रहा रोड का एंड टायर्स का। सो अ वेरी कंफर्टेबल राइड एंड वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव। तो अब चेक करते हैं 0 to 100 इस कार का। सो इट्स टाइम टू गो। वी आर पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, नाउ ड्राइव। So let's put it on sports mode because I am an enthusiast and I like the car on sports mode. So check it out on the sports mode, and it's time to go. One foot on the brake and the other one on the accelerator. 3, 2, 1, go. So 6000 RPM के बाद एकदम से ड्रॉप होता है and we have touched 100. 0 to 100 is 10.18 seconds, my dear friends. So we are cruising at a speed of 150 kilometers right now, and बहुत ही अच्छा कार में लीनियर एक्सेलरेशन और पावर है, बिल्कुल भी लैक ऑफ पावर फील नहीं होता। एंड आप लोग जो इस कार को अल्काज़ार से कंपेयर करना चाहते हो, अल्काज़ार इज़ अ 2 लीटर इंजन, सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर ज़्यादा मिलता है अल्काज़ार में। सो द राइड क्वालिटी ऑफ द कार इज़ वेरी गुड, और बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है। सस्पेंशन सेटिंग्स, तो कंफर्ट है, पॉट होल्स वगैरह भी आप हमने सिटी में क्रॉस करे, स्पीड ब्रेकर्स। सो जो राइड क्वालिटी है बिल्कुल भी बम्पी नहीं है। सस्पेंशन इज़ वेरी वेल ट्यून एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल वाइल ड्राइविंग दिस कार। और अगर आपको और ज़्यादा एक्सेलरेशन और क्विकर चाहिए कार, सो देयर आर पेडल शिफ्ट्स इन दिस कार। सो दैट्स माइनस करते हैं। आई एम ऑन द 5th gear एंड नाउ राइट इज़ द +, 6 and 7. So we're taking a curve now at a speed of 125-130 kilometers, and as I said, the body roll is very well contained and the car is very comfortable to drive. So I'm driving on the 7th gear at a speed of 140 kilometers right now, and it's a great car. The car comes with a 7-speed automatic DCT dual clutch transmission, which is very well tuned to the engine and very responsive. होप आपको हमारा आज का ये किया कारिंस का व्लॉग पसंद आया होगा, और नीचे हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे वीडियोस देखना पसंद है। ट्यूसडे को आता है हमारा एनीथिंग बट कार्स लाइफस्टाइल व्लॉग, थर्सडे को यूज्ड कार का व्लॉग, और संडे को आपके लिए कोई अच्छी सी नई कार का व्लॉग। सो अगर आप अल्काज़ार और किया कारिंस का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शोइंग द लव दैट यू हैव बीन शोइंग। Stay safe, stay healthy, goodbye, and God bless. Keep watching.